साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटर ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। दोस्तों, आज हम एक मुद्दे पे मंथन करने जा रहे हैं। एक नहीं, दो मुद्दे हैं। एक तो मैं हाथ जोड़ के सभी सैनिकों को, सभी जेसीओज को, सभी ऑनररी ऑफिसर को, सभी ऑफिसर साहिबान को, जितने भी हमारे तीनों ग्रुप हैं इंडियन डिफेंस के, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, प्लीज़ 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 सब मिलके हमारी आर्मी के बारे में, यानी कि जो हमारी डिफेंस के बारे में कभी भी जाके सोशल मीडिया के ऊपर अपने घर की क्रिटिसाइज मत करो। आपने वहाँ शान से 30-30 साल, 34-34 साल नौकरी की है, और किसी ने 15 से 20 साल नौकरी की है, किसी ने 25 साल नौकरी की है, किसी ने 57 साल नौकरी की है एयरफोर्स नेवी के अंदर। आप सोचो कि आपकी नौकरी में क्या कमी थी। अरे भाई, जब आज अभी 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर नरेगा के अंदर मजदूर जाता है, वो भी जितनी बताई हुई उतनी मिट्टी खोद के आता है, तब जाके उसका नरेगा का पेमेंट मिलता है। यार, हमारे को क्या क्या नहीं मिला है, ठीक है ना। हमारा मेडिकल, हमारी लीव, यहाँ तक कि जब हम छुट्टियों में होते थे तो हमारे हेयर कटिंग, वॉशिंग अलाउंस भी हमारे को अलग से मिलता था। यानी कि जो 2 महीने की छुट्टी में हमने घर में कपड़े धोए, हेयर कटिंग किया, उसका अलाउंस भी अपने को 2 महीने का मिलता था। सबको पता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा राशन मनी, जो हमने घर में खाना खाया है, उसका भी हमें पैसा मिलता था, राशन मनी 2 महीने का। यानी कहने का मतलब है कि जिस दिन हम भर्ती हुए हैं, हमने अपने आप को भारतीय सेना के हवाले कर दिया, और जब तक हम पेंशन नहीं आए तब तक हमारा ये शरीर पूरा भारतीय सेना का था। और यही हमने तिरंगे पे कसम खाई थी कि मरते दम तक हम भारत देश के वफादार रहेंगे। और जब मैं वफादारी सोशल मीडिया पे देखता हूँ, आप कैसी कैसी बातें जाके और सोशल मीडिया पे फैलाते हो, तो मुझे तो शर्म आती है, लेकिन देखने वालों को और भी ज़्यादा शर्म आएगी। आज भी भले ही कुछ वो हो, लेकिन आप सभी को पता है कि ये जितने भी कानून बने हुए हैं, ये सारे के सारे ही ब्रिटिश टाइम के, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ब्रिटिश टाइम की है, आर्मी का स्ट्रक्चर ब्रिटिश टाइम का है। मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि हिंदुस्तान आज़ाद है, हम लोग आर्मी वाले, चाहे ऑफिसर है ना, वो भी गुलाम नहीं है, वो भी इतने आज़ाद नहीं है। क्योंकि आपने 50 केस देखे होंगे कि एक अफसर ने दूसरे अफसर की वो कर दी, नौकरी ख़राब कर दी। तो ऐसे नहीं है कि भी ये यार, 1-2 अफसर ख़राब हो सकता है, 2-4 जेसीयू ख़राब हो सकते हैं, कुछ एनसीयू ख़राब हो सकते हैं। आप उठा के पूरी आर्मी की ऐसी तैसी किए जा रहे हैं भाई। क्यों क्यों? मैंने फरवरी 2023 के अंदर जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय मैंने देखा था कि मतलब कि एक सिविलियन कैमरा लेके एंट्री होता है, कभी किसी बच्चे को भेजता है, किसी बच्ची को भेजता है। उस टाइम उसके व्यूअर क्या थे, और आज के दिन उसके व्यूअर क्या है। वो 1.5 करोड़ व्यूअर का मालिक है, और वो आप सैनिकों की बदौलत, और वो उसके पूरे एक से लेकर लास्ट वीडियो देख लो, उस एक भी वीडियो के अंदर कांग्रेस के बारे में वो कभी एक शब्द नहीं बोलता है, राहुल के बारे में वो एक शब्द नहीं बोलता है, कांग्रेस के नेताओं के बारे में एक शब्द नहीं बोलता है, कांग्रेस की पॉलिसी के बारे में एक शब्द नहीं बोलता है। उसको अगर एलर्जी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से और प्राइम मिनिस्टर मोदी से। मुझे नहीं पता कि उसकी है जो
क्या खुंदक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको थू है मोदी के ऊपर, थू है ऐसी सरकार के ऊपर, मैंने उसको थूकते हुए देखा है। यारों, अपनी देश की, चाहे हमारी गिले शिकवे हमारी गवर्नमेंट से है, हम लड़ रहे हैं, उसको क्या पड़ी जो हमारे ऊपर उसके ऊपर थूके? इतना हमारा वो हमदर्द कैसे हो गया? क्योंकि हम लोगों ने जाके खोल खोल के वहाँ पे, और दूसरी बात, जितनों में मैंने भी दिया उसको इंटरव्यू किसी के कहने से, लेकिन जो इंटरव्यू देने वाले कितने आज मतलब वो बड़े लीडर बन गए हैं, या वो आइकॉन बन गए हैं, या मतलब वो बहुत बड़े चेहरे बन गए हैं, कहीं नामो निशान है उनका, कहीं दोबारा देखने को मिला कहीं? वो बंदा उठा उठा के आज ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं, अरे एमएसपी हमारी कोर्ट में चल रही है, हमारा झगड़ा चल रहा है, और वो वीडियो बना रहा है मिठाई का, और आप है जो हज़ारों की संख्या में देखे, वाह दिनेश जी वाह, क्या आपने वीडियो बनाया है। उसी की एम्प्लॉय, उसी को वो नौटंकी एक फिल्म बना के रिलीज़ कर दी, आपने उसको हिट कर दी। अरे शर्म तो हमें आनी चाहिए यार, उसका कोई कसूर नहीं भाई, उसका कोई कसूर नहीं है। तो अभी सोचने वाली बात यह है कि वो बंदा आखिर हमारे आर्मी वालों के कंधों पे पांव रख रख के कहाँ से कहाँ तक चढ़ गया, कहाँ से कहाँ तक चढ़ गया। लेकिन हमने कभी भी उसके मुंह से कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं सुना, उसके विरोध में कुछ सुना ही नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि वो बंदा हमारा हितैषी है? मैं तो नहीं मानता, आप मानो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि साथियों, अब वक्त आ गया है कि मैं इसकी स्टोरी बताऊं आपको। तो ये जब आया था तो इसके कुछ हज़ार व्यूअर थे फरवरी में, उसके बाद में इसने हम सैनिकों को मोहरा बनाया। सैनिकों के अंदर जब फूट पड़ी तो आपस में फूट वालों को इन्होंने बुलाया अपने चैम्बर में, आइए ऑनलाइन आइए, हमके साथ कीजिए। खूब लोग गए, खूब किए, खूब व्यूअर बढ़े। उसके बाद में फिर हमारा राजनीतिक आंदोलन आ गया, तो वीर सिंह चौहान को पकड़ के इसने अच्छी तरह से खूब व्यूअर बटोरे। फिर उसने बाद में वो चला गया उधर किसान आंदोलन में, जहां हमारे सैनिक थे। किसान को नहीं पकड़ा, किसान को नहीं पकड़ा, सैनिक वाले जैकेट वालों को पकड़ा, उनको पकड़ के इंटरव्यू लिया। यानी कि इसका एक ही मकसद था, अपने चैनल को ग्रो अप करना। और उसको पता कि सबसे ज़्यादा मतलब इनोसेंट होते हैं ना, वो होते हैं सैनिक, भोले भाले, बातों में आने वाले, और कुछ भी उनके मुंह से बकवा लो, वो नहीं सोचते मैं क्या बोल रहा हूँ। यार, हमारी 3 पीढ़ी को रोजी रोटी देने वाली भारतीय सेना, उसके बारे में हम लोग क्या क्या बकवास करते हैं, हमें शर्म आती नहीं है बिल्कुल ही। हाँ, हमारा डिस्प्यूट है, हम लड़ेंगे, हमारे को मिलेगा नहीं मिलेगा वो वक्त की बात है। लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा न कभी किसी को मिला है न मिलेगा। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इस बंदे के बारे में मैंने पता नहीं, बेचारे वो मोहन रंजन को मैंने कुछ बोला है। मोहन रंजन जी, मैं जो इस जैन के बारे में मैंने आपको बोला, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, तलवार जी से माफ़ी मांगता हूँ, कपिल से माफ़ी मांगता हूँ, साबका वालों से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि साबका वाले इसको पहचान गए थे। उन्होंने खूब इसको लात मारी, अच्छी तरह से लात मारी, और तलवार जी ने तो बहुत घसीट घसीट के मारा इसको। लेकिन हमारी अंधी आंखें नहीं खुली, उसमें मैं भी शामिल था, उसमें मैं भी शामिल था। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अंधे हैं, कुछ ऐसे अंधे हैं कि जिनको अपनी आर्मी की इज्जत से ज़्यादा इसका कैमरा लगता है, अपनी आर्मी की इज्जत से ज़्यादा ये लगता है। तो जाओ भाई, बहुत ले लिया हमने इससे, बहुत ले लिया वीर सिंह चौहान ने भी, बहुत ले लिया किसानों ने भी, सब ने लात मारी। और अब वो वक्त आ गया है कि इसको है जो आप है जो प्लीज़ बाइकाट करो, और कोई साधन नहीं है।
और कोई साधन नहीं है। इसको सबक सिखाने के लिए एक ही है, वो है इसका बाइकआउट। अगर अपने देश से, देश के तिरंगे से, अपनी नौकरी से जो आपने इतने साल अपने देश को समर्पित की है, आप अपनी लड़ाई जंतर मंतर से जारी रखो। लेकिन ऐसे ये सिविलियन, मैंने इसको बहुत बड़ा देशभक्त माना था, लेकिन मैंने इसके अंदर एक बैठे हुए उस लालची इंसान को नहीं देखा जो सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल को और उसको ग्रोथ करने के बारे में सोचता है, उसके सिवा उसके दिल में कुछ नहीं है। इस बंदे को अगर मैं 4 प्रश्न पूछ लूँ, ये 4 का जवाब नहीं दे पाएगा कि आखिर एमएसपी है क्या और किस देश में शुरू हुई, इंडिया में कैसे आई, किस तरह से लागू हुई, क्या फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया, हमारी वंदन मन पेंशन क्या है, क्यों लागू हुई, ठीक है ना, 1973 में क्यों इसको हम इसको फील्ड में लेके आए, उससे पहले 1964 का हमारा पेंशन एक्ट क्या बोलता था, किस तरह से हमारी पेंशन मिलती थी, किस तरह से उस एक्ट के अंदर हमारी पेंशन 70% हुआ करती थी। वो कोई परसेंटेज नहीं दिया हुआ था, लेकिन वो कैसे होती थी। अगर इसके बारे में से कुछ भी पूछें, कैसे फौज के अंदर रैंक स्ट्रक्चर होता है, कितने रैंक स्ट्रक्चर है, किस रैंक की कितनी हदें हैं, ठीक है ना, अगर जब इसको उसके और ABCD पता नहीं है, लेकिन ये बाद में आपके माइंड को जैसे एकदम वाश करके आपको बैठा के उगला के और देश के सामने परोस देता है। यार, इस पूरे वर्ल्ड की नंबर 2 आर्मी बोलते हो आप, लेकिन मैं नंबर 1 आर्मी बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ कि नंबर 1 आर्मी इसलिए है कि हमारे देश की जो यूनो में सेना जाती है, उसकी संख्या सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इंडियन आर्मी की होती है, इसलिए नंबर 1 है। यानी कि यूनो की जो सेना बनाई हुई है यूनो की, ठीक है ना, तो यूनो के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या में अगर कोई सेना है तो वो भारत की सेना है, इसलिए मैं इसको नंबर 1 मानता हूँ, चाहे दुनिया कोई कुछ भी बोले। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि प्लीज़ बाइकआउट दिस चैप। ये हमारा कभी भला न हो सकता, न इसकी वीडियो से हमारा कोई भला हो सकता है। जय हिंद दिनेश जी, शाबाश दिनेश जी, करते रहो। अरे मूर्ख हो, मूर्ख हो और कुछ नहीं हो, ठीक है ना। मेरे व्यूवर है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे कोई लाइक करता नहीं मुझे पता नहीं है, मैं बना के डाल दिया, कितने देखेंगे, जितने देखेंगे उतना ही अच्छा है। मैंने सच तो बोला, कुछ न कुछ तो गया उसके पास में। तो एक मैटर तो ये हो गया कि फालतू की सोशल मीडिया के अंदर अपनी सेना की धज्जियाँ उड़ानी बंद कर दो। आपके जितने डिस्प्यूट है आप गवर्नमेंट से लड़िए, कोर्ट से लड़िए, लेकिन दुनिया के सामने, क्योंकि सोशल मीडिया पूरा दुनिया देखती है, अपने देश की, अपनी आर्मी की, अपने तिरंगे की बेइज्जती मत करो भाइयों, मत करो। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर।